Hello everyone, so we are revising chapter 1 of class 8 संस्कृत दीपकम पीरियोडिक टेस्ट के लिए। इसका हम रिवीजन वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं। चैप्टर 1 है आपका संगच्छध्वम संवध्वम। अब इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने रिवीजन वीडियो देखी है, नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज गो थ्रू दैट। सो 40 मार्क का रिवीजन पूरा मैंने लिया है ताकि चैप्टर आपका रिवाइज हो जाए। पहला प्रश्न है इसमें पठित मंत्रा आधारित प्रश्न। ये एक मंत्र दिया हुआ है, उसके आधार पे नीचे प्रश्न है, उसके आंसर हम करेंगे। संगच्छध्वम संवध्वम सम वो मानांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। सो उपयुक्त मंत्र कस्मात वेदात गृहीत। ये जो उपरोक्त मंत्र है ये किस वेद से लिया गया है? तो इसका आंसर है ऋग्वेदात, ऋग्वेद से लिया गया है। अयम मंत्र ऋग्वेदात गृहीत। देन संगच्छध्वम इतस्य अर्थ का, संगच्छध्वम का अर्थ क्या होता है? इतस्य अर्थ मिलित्वा गच्छत इति। हमें सबको साथ मिलकर चलना चाहिए, मतलब मिलकर चलो, ये इसका अर्थ है। फिर है रिक्त स्थान पूरा करना है। संगच्छध्वम डैश सम वो मानांसी जानताम। तो यहाँ पे क्या आएगा? संवध्वम। संवध्वम एक स्वर में बोलो। देन नेक्स्ट है मानांसी शब्दस्य हिंदी अर्थ लिखत। मानांसी शब्द का हिंदी अर्थ लिखना है हमें। चितानी मन, ठीक है, मन होता है इसका। देन समुचितम विकल्पम चिनुत, सही विकल्प चुनना है आपको। संवध्वम इतस्य अर्थ अस्ति। संवध्वम का मतलब क्या होता है? मिलकर चलो, एक स्वर में बोलो, बैठो, पढ़ो। तो आंसर है एक स्वरेण वदत, एक स्वर में बोलो। ख इसका करेक्ट आंसर है। देन सत्यम व असत्यम लिखत, यहाँ सही या गलत बताना है। अस्मिन मंत्रे एकस्य संदेश अस्ति। इस मंत्र में एक संदेश है, तो आंसर क्या होगा? सत्यम। सही है कि इसमें हमें एक मॉरल लेसन दिया गया है। मंत्रे देवानाम उदाहरणम किमर्थम दत्तम। मंत्र में देवताओं का उदाहरण क्यों दिया गया है? देवा अपि मिलित्वा स्वकर्तव्यम कुर्वन्ति इति दर्शितुम, मतलब कि यह बताने के लिए कि देवता भी मिलजुल कर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। देन नेक्स्ट है अस्य मंत्र से मुख्य संदेश का। इस मंत्र का मुख्य संदेश क्या है? सर्वे मिलित्वा वसेयु कार्यम कुर्यु ऐक्य भावम च धार्येयु। मतलब सभी लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, साथ मिलकर कार्य करना चाहिए तथा एकता बनाए रखनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर जो नीचे प्रश्न दिए गए उनके आंसर लिखने हैं। 5 क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स के। सर्वेशाम मनः कीदृशम भवेत्। सभी का मन कैसा होना चाहिए? सर्वेशाम मनः समानम भवेत्। सबका मन एक समान होना चाहिए, एकता की भावना से युक्त होना चाहिए। देन संगच्छध्वम संवध्वम इतस्य का अभिप्राय। संगच्छध्वम संवध्वम का अभिप्राय क्या है, मतलब क्या है? मिलित्वा गच्छेयु एक स्वरेण वदेयु परस्परम सहयोगम कुर्यु इति अस्य अभिप्राय। इसका अभिप्राय है कि सभी लोग मिलकर चले, एक स्वर में बोले, परस्पर सहयोग करते हुए कार्य करें। फिर है सर्वे किम परित्यज्य ऐक्य भावेन जीवेयु। सभी लोग किसका त्याग? परित्यज्य मतलब त्याग करना। किसका त्याग करके एकता की भावना से रहें? सर्वे मनोभेदम द्वेष भावम च परित्यज्य एक भावेन जीवेयु। सभी लोगों को अपने मन के भेद और द्वेष भाव का त्याग करना चाहिए और एकता की भावना से रहना चाहिए। अस्मिन पाठे का प्रेरणा अस्ति। इस पाठ में क्या प्रेरणा दी गई है? सो अस्मिन पाठे ऐक्यस्य सहयोगस्य सामंजस्य च प्रेरणा अस्ति। इस पाठ में एकता, सहयोग और सामंजस्य की प्रेरणा दी गई है। फिर अयम पाठ कस्मात् वेदात् संकलित। यह पाठ किस वेद से लिया गया है? अयम पाठ ऋग्वेदात् संकलित। ये पाठ ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है रेखांकित जो पद हैं उन्हें उससे हमें प्रश्न निर्माण करना है। परमेश्वरः सर्वत्र व्याप्तः अस्ति। रेखांकित शब्द के आधार पर प्रश्न बनाना है। तो यहाँ पे सर्वत्र पे आपका यहाँ पे अंडरलाइन है, दिया हुआ नहीं है, मैं बता देती हूँ। सर्वत्र, तो परमेश्वर कुत्र व्याप्तः अस्ति, मतलब परमेश्वर कहाँ व्याप्त है। क्वेश्चन था, आंसर है कि परमेश्वर हर जगह व्याप्त है, तो क्वेश्चन बनेगा परमेश्वर कहाँ व्याप्त है। वयम ईश्वरम नमामः। तो ईश्वरम की जगह अंडरलाइन है, तो वयम कम नमामा, हमें किसे नमस्कार करते हैं? हम किसे नमस्कार करते हैं, कम आ जाएगा ईश्वरम की जगह। वयम ऐक्य भावेन जीवामा, वयम केन जीवामा, ऐक्य भावेन की जगह अंडरलाइन है। फिर है मतलब हम किस भावना से रहते हैं। फिर ईश्वर से प्रार्थनया शांति प्राप्य। कया शांति प्राप्य, मतलब किसकी द्वारा शांति प्राप्त होती है? तो ईश्वर की प्रार्थना के द्वारा। देन अयम पाठ ऋग्वेदात् संकलित। ये पाठ ऋग्वेद में संकलित है, तो अयम पाठ कस्मात्, मतलब ऋग्वेदात् में अंडरलाइन है, तो कस्मात् संकलित। ये पाठ किस वेद से लिया गया है। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। नीचे जो शब्द दिए गए हैं संवध्वम, समिति, आकुति, भागम, मनः, वृत्यानि, संजानाम,
संजानाना, समानम, हविषा, देन सुसाहसिति। तो ये किस में आएगा वो भरना है। संगच्छ ध्वम डैश सम वो मानामसी जानताम, तो यहाँ पे आएगा संवध्वम, एक स्वर में बोलो। देन देवा डैश यथा पूर्वे संजानाना उपासते, भागम, देवा भागम। देन अपने अपने भाग, कार्य का भाग। समानो मंत्र डैश समानी, समिति समानी, समान लक्ष्य। देन समानी व आकुति, आकुति यानी संकल्प, संकल्प समान होने चाहिए। समान वस्तु वो मनः, मन भी समान होने चाहिए। अब यहाँ पे प्रयुक्तान शब्दान भाव अनुसार वियोज्यता, जो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं जैसे संगच्छध्वम, तो मिलित्वा गच्छत, मिलकर चलो, इसके हमें भाव बताने हैं। संवध्वम मतलब एक स्वरेण वदत, एक स्वर में बोलो। फिर है मना मतलब कि चितम, चित्त। फिर है आकुति यानी संकल्प, ठीक है, संकल्प करना। फिर यहाँ पे लट लकार से वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तया, लट लकार से लोट लकार में बदलना है। बालिका नृत्यंती, बालिका नृत्यंतु। फिर है बालका हसंती, बालका हसंतु। नेक्स्ट है ये वाला हो गया हमारा बालक हंसे। फिर युवाम तत्र गच्छत, युवाम तत्र गच्छतम, तुम दोनों वहां जाओ। फिर है यूयम धावत, यूयम धावत, धावत है ना तो ये त आ जाएगा, तुम सब दौड़ो। फिर है वयम पठामा, वयम पठाम, आओ हम पढ़े। नेक्स्ट है शब्दार्थ एवं भावार्थ आधारित प्रश्न, जैसे संगच्छ ध्वम शब्द से हिंदी अर्थ लिखत। संगच्छ ध्वम का हिंदी अर्थ है मिलित्वा गच्छत, मिलकर चलो। फिर है समिति शब्द से हिंदी अर्थ लिखत, समाना प्राप्ति मतलब कि समान लक्ष्य, समान सिद्धि। प्रथमस्य मंत्र से मुख्य संदेश का, पहला जो मंत्र है उसका मुख्य संदेश क्या है? सर्वे मिलित्वा गच्छेयु, एक स्वरेण वदेयु, परस्परम सहयोगम कुर्यु, मतलब सभी लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, एक स्वर में बोलना चाहिए तथा परस्पर सहयोग करना चाहिए। संगच्छ ध्वम संवध्वम पाठात का शिक्षा लभ्येत, मतलब संगच्छ ध्वम संवध्वम जो पाठ है से क्या शिक्षा मिलती है? तो इससे हमें शिक्षा मिलती है अस्मात् पाठात् एकस्य सहयोगस्य सामंजस्य च शिक्षा लभ्यते, मतलब कि एक सेकेंड, इस पाठ में हमें एकता, सहयोग, समान विचार तथा सामंजस्य के साथ जीवन जीने की शिक्षा मिलती। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद चैप्टर नंबर 1। 40 नंबर के हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। अब चैप्टर नंबर 2 में अपलोड कर दूंगी। कितने चैप्टर आपके पीरियोडिक टेस्ट में आ रहे हैं प्लीज लेट मी नो। ओके, और नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप, नोट्स आर नॉट फ्री, सो कनेक्ट अकॉर्डिंगली। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।